एक हाथ सिर्फ उठा, एक दो, बाबा उठा। अगर वाकई में हम संगठित हो जाएंगे तो जो बाबा साहब ने सपना देखा था वो सपना जरूर साकार हो जाएगा। अच्छा, संगठित होने, ऐसे तो हम कह दिए कि संगठित हैं, लेकिन पड़ोसी पर जब विपद आती है तो कहते हैं उनकी समस्या है, हमसे क्या मतलब, कहते हैं नहीं कहते। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि समस्या चाहे दूसरे की हो सकता है वो पलट के तुम पर आ सकती है। छोटी सी कहानी। एक परिवार था, उस परिवार में एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा पला हुआ था। और उसी परिवार में एक चूहा भी आ गया। चूहे से घर की मालकिन बहुत परेशान। उसने सोचा इस चूहे को मारने का कोई उपाय बनाया जाए, किसी तरह से ये चूहा घर से भाग जाए तो सुकून मिल जाए। तो चूहे को मारने के लिए वो एक चूहेदानी लाती है। चूहेदानी आता देख चूहा बहुत घबराया, और घबरा कर तो चूहा बहुत घबराया और दौड़ के कबूतर के पास गया और बोला, कबूतर भाई, घर में चूहेदानी आ गई है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो कबूतर कहने लगा, हंसा, अरे चूहेदानी तेरे लिए आए हैं, मुझको क्या समस्या चूहेदानी से, क्या हमका समस्या, चूहेदानी इतनी छोटी, हम इतना बड़ा, हम चूहेदानी में कहाँ फंसी, ये समस्या तुम्हारे भैया, तुम जानो। तो बेचारा उदास होकर मुर्गे के पास चला गया। मुर्गा से कहने लगा, मुर्गा भाई, घर में चूहेदानी आ गई है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो मुर्गा कहने लगा, बेवकूफ है क्या, अरे चूहेदानी चूहे पकड़ने की चीज है कि मुर्गा बचे, भाई दूसरा दरवाजा देख, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर चूहा परेशान बोला, ये तो मदद करने से मना कर रहे हैं। एकमात्र चारा बकरे के पास गया और बकरे से कहने लगा, बकरा भाई, घर में चूहेदानी आ गई है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो बकरा कहने लगा, मैं इतना विशाल काय, चूहेदानी इतनी छोटी, क्या मैं चूहेदानी में फंस जाऊंगा, हट कम बकत कहीं का, डांट कर उसे भगा दिया। रात हो गई, घर की मालकिन ने चूहा लगा दिया। अच्छा, पुराने जमाने का समय था, डिबिया जलती थी, डिबिया बुझ गई और उस चूहेदानी में कहीं से एक सांप आकर बैठ गया। जैसे ही सांप उसमें आया, चूहेदानी का जो है ढक्कन नीचे गिरा। घर की मालकिन ने सोचा चूहा फंस गया, घर की मालकिन ने सोचा चूहा फंस गया। मालकिन इतना परेशान थी, रात के अंधेरे में ही वो चूहेदानी के पास पहुंच गई। जैसे ही चूहेदानी को छुआ, सांप ने काट लिया और सांप के काटते ही घर की मालकिन नीचे गिर गई, फड़फड़ाने लगी। या जब घर के लोगों को पता चला तो सब लोग एकत्रित हुए और देखा चूहेदानी में सांप फंसा। तब क्या था, सब लोगों ने कहा कि भाई जल्दी से चलो इलाज करवाओ। बहुत लोग इकट्ठा हो गए और किसी ने कहा कि इलाज के साथ इन्हें कबूतर का गोश्त और खून लगाओ तो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। चूहा सबसे पहले कबूतर के पास ही गया था, तो लोगों की बात सुना जब उन्होंने, तो कहा कि कबूतर का लगा दो, घर में कबूतर कहीं पकड़ने तो करना है, घर में कबूतर है कहीं पकड़ने तो जाना नहीं है। कबूतर को काट दिया गया और कबूतर का गोश्त घर की मालकिन को खिलाया गया। बाई चांस घर की मालकिन ठीक हो गई। अब क्या था, जब भाई कोई ठीक होता है तो मेहमान सबके घर में आते हैं, मेहमान आने लगे तो घर के कुछ खास मेहमान आए तो बोले सब्जी कुछ नहीं है, ऐसा करो आज सब्जी नहीं है, कुछ मुर्गा काट दो। दूसरी बार मुर्गा के पास गया था चूहा कि चूहेदानी आ गई है, लेकिन मुर्गे ने कहा था मुझसे क्या समस्या, चूहेदानी की वजह से ही मुर्गा काट दिया गया और पक गया और सब लोग खा गए। अब भाई 10-15 दिन बीते, घर की मालकिन बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल ठीक। अब इतना
घर वाले खुश हुए, बोले ठीक हो गई है, कोई भी महिला हो ठीक हो, घर में खुशी हो जाएगी ना। तो घर में बड़ा खुशी का माहौल, बोले दावत करो। दावत में क्या रहेगा, फिर बकरा को दिन काम आई है। बकरा को काट दिया गया और दावत हुई, सभी लोगों ने भर पेट खाया और सुबह अपने घर चले गए। कहने का मतलब चूहा तो ऐसे ही घूम रहा है, वो अपने से जो उससे मजबूत थे उनके पास गया था मदद मांगने के लिए। हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि घर में चूहेदानी है। लेकिन उन सभी ने कहा था कि चूहेदानी से हमें क्या मतलब। दोस्तों, मतलब कहानी का मतलब यही है कि अगर तुमसे कोई कमजोर है और बड़कवा तुम्हारे पड़ोसी सतावत है तो क्या कही हो, मारे जो बचाओ जी हो। और अगर आज वो उनका मान ले जाए तो कल तुम्हारे ना ही है, आइए ना। तो दोस्तों, जिस दिन हम इस प्रकार से संगठित हो जाएंगे कि एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, उस दिन बाबा साहब का सपना साकार हो। उस दिन वाकई में ये बुद्ध कथाओं का जो बुद्ध कथाएं हो रही हैं, उस दिन ये सार्थक होंगी। आज कमेटी के लोगों की बात कर लेते हैं। कमेटी के इतने लोग बैठे हैं, अगर आज भैया पे मुसीबत आ जाए, 10,000 की जरूरत पड़ जाए तो 100 बार सोचेंगे कि दुआ दी कि वापस कर पे हैं या ना वापस कर पे। अगर आज आप इनकी मदद कर देंगे, 10,000 उनको दे देंगे, तो हो सकता है कल ये तुम्हारी जरूरत पड़े तुम्हें 50,000 देंगे, नहीं देंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हो सकता है संडे को एक बार फिर आप लोगों के बीच आऊंगा और